सो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी बेकार दोस्त। ठीक है, जो मदद करने लायक नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनहेल्पफुल, यानी बेकार दोस्त। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब और सारी चीज़ सीखने वाले हैं स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। बनी रैबिट करके बनी नाम करके एक रैबिट रहते थे। कहाँ पे रहते थे? इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में रहते थे। रैबिट नाम का बनी नाम का जो एक रैबिट था यानी खरगोश था, वो एक जंगल में रहते थे। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उनके कई दोस्त थे। ठीक है, यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है और यहाँ पे पास्ट टेंस का भी बात हो रहा है। जहाँ पर भी हम पास्ट टेंस का बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैड या फिर हैव का यूज़ करते हैं। तो हम हैव का यूज़ करते हैं आई वी यू के लिए, और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। ही वॉज़ प्राउड, उन्हें गर्व था। वॉज़ यहाँ पे ही वॉज़ प्राउड, उन्हें गर्व था। ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। ठीक है, ही वॉज़ प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, उन्हें गर्व था अपने दोस्तों पर। वन डे, एक दिन, बनी रैबिट, एक दिन रैबिट जो था बनी नाम करके, हियर्ड यानी सुना। हियर का पास्ट वर्ब टू है हियर्ड। हियर मतलब सुनना होता है, हियर्ड मतलब सुना। वन डे बनी रैबिट, एक दिन रैबिट ने सुना द लाउड बार्किंग। लाउड बार्किंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भौंकना। लाउड का मतलब होता है ज़ोरदार या फिर तेज़। बार्किंग का मतलब, बार्क का मतलब होता है भौंकना। ऑफ वाइल्ड डॉग्स, यानी जंगली कुत्ते। जंगली कुत्ते बहुत ज़ोर से भौंक रहे थे। ठीक है, फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड। ठीक है, ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड, यहाँ पे भी वॉज़ का यूज़ हुआ है, यानी था का हम प्रयोग करेंगे। तो वह बहुत डरा हुआ था। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा होना। स्केयर्ड का मतलब डरना और स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ। ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड, वह बहुत ही डरा हुआ था। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, यानी ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू आस्क फॉर हेल्प। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। ठीक है, उसने डिसाइडेड किया मदद के लिए। ही क्विकली वेंट, वह तुरंत ही गया। क्विकली का मतलब होता है तुरंत ही, और गो का वर्ब टू है वेंट, यानी वह तुरंत ही गया। कहाँ गया? टू हीज़ फ्रेंड, अपने दोस्त डियर के पास। जो उनका दोस्त था डियर हिरन, उनके पास गया। जब वो रैबिट का पीछा कर रहा था वाइल्ड डॉग्स, यानी जंगली कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक करके, तो वो डर गया था और हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड किसके पास गया? डियर के पास। ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी। ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्त, सम वाइल्ड डॉग्स, यानी कुछ जंगली कुत्ते, चेजिंग मी, हमारा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम अवे, क्या तुम उन्हें भगा सकते हो? विद योर शार्प एंटलर्स, यानी हिरन के पास जो एंटलर्स होते हैं, ठीक है, जो सींग हम बोलते हैं, जो खड़े खड़े ये जो सींग देख रहे हैं आप, उन्हें हम बोलते हैं एंटलर्स। हिरन के पास जो तेज एंटलर्स होते हैं, उसने कहा, प्रिय दोस्त, क्या तुम इन शार्प एंटलर्स से वाइल्ड डॉग्स को भगा सकते हो? ऐसा करके उसने हेल्प मांगा डियर फ्रेंड से। फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे है द डियर सैड। ठीक है, वो जो हिरन था उसने कहा, क्या कहा? दैट इज़ राइट, ठीक है। दैट इज़ राइट, ठीक है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। कैन का यूज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कैन के लिए हम यूज़ करते हैं कर सकता के लिए। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, बट नाउ, लेकिन अभी, आई एम बिज़ी, मैं अभी बिज़ी हूँ। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम क्यों नहीं बियर से हेल्प मांग लेते हो? तुम क्यों नहीं भालू से हेल्प मांग लेते हो? क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, बनी रैबिट रैन टू द बियर, बनी रैबिट जो है वो भागा और बियर के पास गया। ठीक है, माई डियर फ्रेंड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बियर को बोला, तुम बहुत ही मजबूत हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया हमारी मदद कर दो। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, कुछ जंगली कुत्ते हमारे पीछे हैं।
ठीक है। आफ्टर मी का मतलब होता है हमारे पीछे हैं। प्लीज़ चेज देम अवे, प्लीज़ उन्हें भगा दो। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, उसने जो है रिक्वेस्ट किया यानी विनती किया, प्रार्थना किया बियर से कि कुछ वाइल्ड डॉग्स जो है हमें चेज़ कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें भगा सकते हो। फिर देखो आगे बियर भी क्या रिप्लाई देता है। डियर ने तो एक रिप्लाई दे दिया कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बियर के पास जाके हेल्प मांग लो। तो फिर बियर के पास वो हेल्प मांगने के लिए गया, बट देखते हैं बियर फिर क्या रिप्लाई देता है। द बियर रिप्लाइड, वो जो भालू था उसने रिप्लाई दिया यानी जवाब दिया, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। आई एम हंग्री, मैं अभी भूखा हूँ। एंड टायर्ड, और थका हुआ हूँ। बियर ने ऐसा बोला कि माफ़ कर दो, मैं कर सकता हूँ बट मैं अभी भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। आई नीड टू फाइंड, मुझे ज़रूरी है खोजने का। नीड का मतलब है खोजना और फाइंड का मतलब होता है पाना। सम फूड, कुछ भोजन खोजने की ज़रूरत है। प्लीज़ आस्क द मनी फॉर हेल्प, तुम क्यों नहीं मंकी से हेल्प मांग लेते हो। फिर बियर ने कहाँ भेजने लगा उसको, मंकी के पास भेजने लगा हेल्प करने के लिए। पुअर बनी टू वेंट टू द मंकी, पुअर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गरीब, गरीब नहीं कहेंगे तो यहाँ पर बेचारा बोलेंगे पुअर का मतलब, ठीक है। पुअर बनी, बेचारा बनी जो है वेंट कहाँ गया, मंकी के पास। द एलिफेंट द गॉट ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, जितने सारे भी उनके दोस्त थे, एलिफेंट हाथी हो गया, बकरी हो गया, जितने सारे भी उनके फ्रेंड्स थे वो सारे के पास गए। बनी फेल्ट सैड, बनी बहुत उदास हुआ, ठीक है। दैट नो बडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम, दैट कि नो बडी कोई नहीं, वॉज रेडी यानी तैयार था, टू हेल्प हिम उसका मदद करने के लिए। बनी को बहुत ही अपने आप में अंदर बुरा लग रहा था कि इतने सारे फ्रेंड में कोई भी हेल्प करने के लिए उसका रेडी नहीं था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, ठीक है। ही अंडरस्टूड दैट कि ही हैड टू थिंक, अब उन्हें ही सोचना होगा, ऑफ आउट ऑफ हिमसेल्फ, यहाँ से बाहर निकलने का खुद ही उसे रास्ता बनाना पड़ेगा या फिर सोचना पड़ेगा। ही हाइड अंडर अ बुश, वह जो है झाड़ी के नीचे छुप गया, ठीक है। हाइड का मतलब होता है छुपना, अंडर अ बुश यानी झाड़ी के नीचे। ही ले वेरी स्टिल, वह लेटा रहा, ठीक है। ही ले वेरी स्टिल, ले का मतलब होता है लेटना, वेरी स्टिल यानी बहुत देर तक, जब तक कि द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बनी, जब तक कि जो जंगली कुत्ते थे उन्हें नहीं खोज सका तब तक वो लेटे रहा। द वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स, फिर वो जो है अदर्स एनिमल्स का पीछा करने लगे वाइल्ड डॉग्स। फिर क्या हुआ, बनी रैबिट लर्न, बनी रैबिट जो था उसने लर्न किया यानी सीखा, दैट कि ही हैड टू लर्न, उन्हें सीखना चाहिए, सर्वाइव बाय हिमसेल्फ यानी अपने से खुद से सर्वाइव करना उन्हें सीखना चाहिए। नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, उन्हें दूसरे अनहेल्पफुल फ्रेंड्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग भी फ्रेंड के सहारे उछलते रहते हैं कि मेरा फ्रेंड ये हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, बट ऐसे दूसरे पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद पे हमें काम करना चाहिए और खुद पे निर्भर रहना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिला है कि इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर निर्भर रहें, ठीक है। तो इस प्रकार की स्टोरी हमारे चैनल पर के देख करके आप बहुत सारे इंग्लिश का वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हैं, साथ ही साथ कैसे इंग्लिश को लर्न करना है वो भी सीख सकते हैं।